एक बार की बात है, रामनगर गांव में एक पंडित रहता था। उस गांव में वो एक अकेला पंडित था। गांव में किसी भी तरह की पूजा हो, हर कोई उसी पंडित को बुलाया करता था और उन्हें पूरे गांव से दान में कुछ ना कुछ मिलता रहता था। दान के लालच में उन्होंने कभी गांव में किसी दूसरे पंडित को रहने नहीं दिया और अगर कोई पंडित आ जाता था तो उन्हें किसी ना किसी तरीके से भगा देता था। धीरे धीरे पंडित के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। वो पंडित उस धन को हमेशा अपने पास ही रखता था। एक दिन उस पंडित के पास एक लड़का आया। उसने पंडित से कहा, पंडित जी, मेरा नाम बसंत है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। पहले तो पंडित ने मना कर दिया, लेकिन फिर बसंत के आग्रह करने पर पंडित मान गया और उसे अपना शिष्य बना लिया और बसंत पंडित के साथ ही मंदिर में रहने लगा। बसंत पंडित के साथ साथ मंदिर की भी देखभाल करने लगा। पंडित हर पूजा में उसे अपने साथ लेकर जाता था। एक दिन पंडित को गांव के एक सेठ के घर से पूजा करवाने के लिए निमंत्रण आया। बसंत भी पंडित के साथ ही पूजा के लिए गया। पूजा के बाद पंडित को सेठ के घर से बहुत सारा धन और सोना दान में मिला। इतना धन और सोना देखकर बसंत के मन में लालच आ गई। उसकी नज़र पंडित के धन पर पड़ गई। वो अब किसी भी तरह से उस धन को हड़पना चाहता था। बसंत अब पंडित की पहले से ज़्यादा सेवा करने लगा और मंदिर की भी देखभाल करने लगा। वो किसी भी तरह से पंडित का विश्वास जीतना चाहता था। उसकी सेवा ने पंडित को खुश कर दिया और पंडित अब अपने शिष्य बसंत पर भरोसा भी करने लगा था। वह गांव में पूजा कराने के लिए अपने शिष्य बसंत को भेजने लगा और बसंत को जो भी दान में मिलता वो पंडित को लाकर देता था, जिससे पंडित अब पूरी तरह उस पर विश्वास करने लगा। एक दिन पंडित को पास के गांव से निमंत्रण आया और वो बसंत को साथ लेकर जाने को तैयार हो गया। पंडित ने अपना सारा धन एक पोटली में बांध लिया और अपने पास रख लिया। दोनों साथ में दूसरे गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। पंडित ने बसंत से कहा कि क्यों ना हम दोनों गांव जाने से पहले नदी में स्नान कर लें। बसंत ने बोला कि हाँ जरूर, हम एक एक करके स्नान कर लेते हैं। पहले आप स्नान करने के लिए नदी में जाना और मैं आपके सामान का ध्यान रख लूंगा और बाद में मैं स्नान कर लूंगा। पंडित बसंत पर पूरा विश्वास करता था तो वो उसकी बात मान गया और अपने धन की पोटली को एक कंबल में छुपाकर रख दिया और बसंत को उसकी देखभाल करने का कहकर नदी की ओर चला गया। धन को अपने पास देखकर बसंत के मन में लालच आ गई। उसने सोचा कि आज सही मौका है, मैं धन लेकर भाग जाता हूँ। जैसे ही पंडित ने नदी में डुबकी लगाई, वो ठग बसंत सारा धन लेकर भाग गया। स्नान के बाद जब पंडित नदी के किनारे आया तो उसे वहाँ ना तो बसंत मिला और ना ही उसका धन। पंडित ये सब देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। उसने वापस अपने गांव में आकर गांव वालों को सब बताया और कसम खा ली कि वो ना तो कभी लालच करेगा और ना ही कभी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।